तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि खेद और मे दोनों डिनर पे जाते हैं फ्रेंड्स के साथ और उसको वहाँ पे लोक्यू मिलती है। लोक्यू खेद की फ्रेंड होती है और कहती है कि तुमने मे से शादी कर ली और बताया भी नहीं। और मे की फ्रेंड्स उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती हैं। एक्चुअली लोक्यू खेद को पसंद करती है और मे से नफरत करती है और कहती है कि तुमने मुझे कभी चांस क्यों नहीं दिया। तो खेद कहता है कि मैं फर्स्ट साइड लव में बिलीव करता हूँ। उधर मे की फ्रेंड्स मे को जाके बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड को लोक्यू सेड्यूस कर रही है और उनको पिक्चर्स भी दिखाती है। तो ये सारी पिक्चर्स देख के मे हैरान हो जाती है। फिर दोनों जने अपने अपने फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और खेद कहता है कि हम लोगों ने शादी प्राइवेट ही करनी थी क्योंकि अपनी लाइफ की सबसे प्रेशियस थिंग को मैं अपने प्राइवेट ही रखना चाहता था। और लोक्यू को जेलस हो रही होती है। खेद मे को अपने घर ले आता है और मैनेजर पूछता है कि मे का बैग किधर रखूँ। तो खेद कहता है कि मेरे रूम में। मे के मना करने पर खेद कहता है कि मेरे घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है और मे देखने चली जाती है कि और कोई बेडरूम है। चेक करने पर उसे कोई बेडरूम नहीं मिलता और खेद कहता है कि तुम अपने आप रूम में जा रही हो या मैं तुम्हें उठा के लेके जाऊं। मे कहती है बिल्कुल भी नहीं। जब मैनेजर घर जा रहा होता है तो मैं घबरा कर पूछती हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मैनेजर कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ। और मैं तो बेचारी डर के मारे यही सोच रही होती कि घर में हम दोनों ही अकेले रहेंगे। देन खेद मे को कहता है कि कंफर्टेबल रहो, ये तुम्हारा घर है अब से। बट मे ये कहती है कि ये मेरा घर नहीं है। खेद कहता है कि मैं तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाना चाहता हूँ ताकि जब तुम मेरे साथ हो तो बिल्कुल टेंस ना हो। तो मे कहती है कौन है टेंस? मैं बिल्कुल भी नहीं, ये देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। घबरा कर जब मे उठती है तो उसके टेबल लग जाता है और वो खेद की गोद में बैठ जाती है। तो खेद उसे कहता है कि तुम घबरा क्यों रही हो और अपने साथ मुझे भी टेंस कर रही हो। तो खेद कहता है कि अब मैं शावर लेके आ रहा हूँ। जब खेद मे को टॉवल देने आता है तो मे घबरा जाती है और ड्रायर लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। तो खेद कहता है मैं तुम्हारे लिए टॉवल ही लेके आया हूँ, इतना क्यों डर रही हो। शावर लेने के बाद मे अपने आप में बड़बड़ा रही होती है कि मे तुझे सोना नहीं है, कहीं ये खेद जंगली टाइगर ना बन जाए। और उसे नींद ना आए तो वो इधर उधर घूमने लग जाती है घर में और खेद पर नज़र रखती है और फिर खेद के सामने बैठकर बुक रीड करने लग जाती है। और खेद हंस रहा होता है ये सब देख के। फिर मैं वहीं पे ही सो जाती है तो खेद उसे जाकर बेड पर लिटा देता है और जैसे ही उसे किस करने वाला होता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है और खेद कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जब मैं टर्न लेती है तब खेद उसको देख लेता है और फिर से अपने आप में बड़बड़ाने लग जाता है कि कंट्रोल खेद। उधर मे को सपना आता है कि खेद उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है तो वो सपने में चिल्लाती रहती है। तो खेद ये सुनकर उठ जाता है और मे से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने सारा घर सर पे उठा लिया है। मे गुस्से में खेद को मारती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। तो खेद कहता है कि मैंने कब करी, तुम तो सपने में चिल्ला रही थी। तो मे सुन के हैरानी हो जाती है। नेक्स्ट सुबह जब वो उठते हैं तो खेद मे को कहता है कि मेरा वेट करो, मैं शावर लेके आता हूँ, हम इकट्ठे चलते हैं। जाते हुए मे को बोलता है कि तुम्हारी स्कर्ट की जिप खुली है। तो मैं बहुत ही एम्बैरस फील करती है और जब वो चेक करती है तो कोई जिप ही नहीं लगी होती। तो वो चिल्ला के बोलती है कि पागल, इस स्कर्ट पे तो जिप ही नहीं लगी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेकरिन लोक्यू में इंटरेस्ट दिखाता है और उसको मॉल में बुलाकर बुके देता है। इसके पीछे उसका मकसद होता है। उधर रुथ मॉल में मे के पास आता है और मे को सॉरी फील करने के लिए बुके लेके आता है। तो मे चली जाती है वहाँ से और फिर मे का हाथ पकड़ के बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो और सॉरी फील करने के लिए घुटनों के बल बैठ जाता है। तो ये सारा सीन खेद देख लेता है। मे के माफ़ करने पर रुथ उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मे के पूछने पर रुथ उसे बताता है कि पिन की बेकरी का मालिक बेकरी को 6 मिलियन में बेच रहा है और मैं उस बेकरी को खरीदना चाहता हूँ पर मेरी मॉम ने सारे कार्ड बंद कर दिए मेरे। ये सारा सीन खेद देख रहा होता है और मे को ये बेकरी खरीदने के लिए बोलता है और कहता है कि बाद में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। पिन इस बेकरी को बहुत प्यार करती है इसीलिए मैं इस बेकरी को बचाना चाहता हूँ। और गुस्से में खेद मे को वहाँ से ले जा रहा होता है तो रुथ उसके पीछे चला जाता है। तब खेद कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम इसे ऑर्डर नहीं कर सकते। रुथ कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तुम कौन हो। तो खेद कहता है कि मैं अपनी वाइफ को इस सब में इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता। फिर गार्ड्स आके रुथ को वहाँ से ले जाते हैं। फिर खेद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड हुई पिक्चर दिखाता और कहता कि चाहे मैं तुम्हारा रियल हस्बैंड नहीं हूँ पर मैं अपनी डिग्निटी भी नहीं लूज करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझ पर ये बोलकर हंसे कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें चीट कर। यहाँ तो तुम रुथ की हेल्प कर लो या फिर उस एग्रीमेंट को फॉलो करो और मेरे साथ घर चलो। तो मैं चुप करके उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उधर पिन की मॉम पिन को रुथ और मे की फोटो दिखाती है और पिन उन दोनों की पिक्चर देख के बहुत ही शॉक हो जाती है और रुथ को कॉल पे कॉल किए जा रही होती है पर रुथ कॉल ही नहीं पिक करता।
मे को खेत पे गुस्सा आया होता है क्योंकि उसने हेल्प नहीं करने दी रुत की, और फिर उससे कोई बात नहीं करती और चुपचाप रूम में चली जाती है। रात को पिन खेत को कॉल करती है और कहती है कि तुमने वो न्यूज़ देखी, तुम्हारी वाइफ मेरे पति पे डोरे डाल रही है। तो खेत कहता है कि रुत ही आया था उसके पास। पिन कहती है कि रुत तो उसे माफ़ी मांगने आया था क्योंकि वो शादी वाले दिन मे को डिच करके गया था ना। और कहती है कि मे से पूछो कि रुत कहाँ है। तो खेत कहता है कि उसे कैसे बताओगा रुत किधर है, वो तो घर में सो रही है। तो पिन कहती है कि अब तुमने मेरी केयर करना भी छोड़ दिया है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पिन के पास खेत आता है और पिन रोने लग जाती है। खेत जब उसे पूछता है क्या हुआ, तो पिन कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो खेत कहता है कि शाहरुख को इसके बारे में पता है। मे कहती है नहीं। खेत कहता है कि वो बेबी का फादर है, उसे पता होना चाहिए। तो मैं कहती है मैं उसे नहीं बताना चाहती क्योंकि उसकी मॉम मेरी पहले बहुत इंसल्ट कर चुकी है, अब मैं और इंसल्ट नहीं करवाना चाहती। खेत कहता है कि तुम्हें बताना तो पड़ेगा, कल को तुम्हारा पेट बढ़ेगा तो मैं कहती है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, बस अपनी मदर की टेंशन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं आगे क्या करूं। तो खेत कहता है कि तुम्हारे बच्चे का फादर मैं बनूंगा और जल्द से जल्द तुमसे शादी भी कर लूंगा। और यही पुरानी बातें खेत बैठकर सोच रहा होता है। नेक्स्ट सुबह खेत मे के पास आता है और कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से जाना है। मे के पूछने पर वो उसे कुछ बताता नहीं है और जल्दी जल्दी में कार में बिठा के ले जाता है। तो रास्ते में मैं उसे पूछती कि अब तो बता दो क्या हुआ। तो खेत कहता है कि हम भाग रहे हैं। मैं कहती कि हमें कोई हार्म करने वाला है, हम कल वाली बैड न्यूज़ से भाग रहे हैं कि तुम शाहरुख के साथ मिलकर मुझे चीट कर रही हो। और फिर मे के पास आके बोलता है कि हम तो हनीमून पे जा रहे हैं। इधर नेकरीन का मैनेजर उसको फोटो दिखाता है जो रिपोर्टर ने सेंड करी और बताता है कि मे और खेत तो कहीं जा रहे हैं। और नेकरीन के कहने पर रिपोर्टर को कहता है कि तुम पता करो कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। नेकरीन मैनेजर से कहता है कि रुत की वाइफ तो उस बेकरी की ऑनर है, तो वो नील डाउन क्यों कर रहा था मे के सामने। मैनेजर कहता है कि वो रुत की वाइफ की बेकरी नहीं है, वो रेंट पे। तो नेकरीन उस बेकरी को खरीद लेता है और पिन के पास जाता है और कहता है कि मैं आज से इसका न्यू ऑनर हूँ। तभी पिन को याद आता है कि उस दिन मे के साथ हमारी बेकरी में यही आया था और कहती है कि मे से पूछो रुत कहाँ है, रुत मिल नहीं रहा। तो नेकरीन कहता है मे तो गई हुई है खेत के साथ और कहता है कि तुम खेत को जानती हो। तो पिन कहती है हाँ, और कहती है कि पहले उसने खेत को मेरे से दूर करा और अब रुत को भी कर रही है। उधर पिन की मोम नेकरीन से रिक्वेस्ट करती है कि हमें निकालना मत, हमारे पास बेकरी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तब खेत मे की पिक्चर्स क्लिक करने लग जाता है और कहता है कि अच्छी अच्छी पिक्चर दो क्योंकि हमने पोस्ट भी करना, लोगों को पता चले कि हम हनीमून पे आए और लोग कल वाली न्यूज़ पे इतना ध्यान न दें। इधर नेकरीन के कहने पर रिपोर्टर उनके पीछे लग जाता है और उनकी पिक्चर्स ले लेता है। मे को जब भूख लगती है तो वो फ्रिज में देखने के लिए जाती है कुछ खाने को पड़ा है। तो खेत कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बना देता हूँ। जब वो बनाने लगता है तो मे उस पर केचप गिरा देती है और उसका सारा फेस केचप से ही खराब कर देती है। तो खेत कहता है कि अब तुम नहीं बचोगी। तो फिर खेत उसके पीछे पड़ जाता है और दोनों भागते हैं। तो फिर खेत उसको पकड़ लेता है और उसके फेस पे केचप लगाने की कोशिश करता है। फिर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। रोमांटिक होने के बाद दोनों किस कर लेते हैं। रुथ अपनी मॉम के पास होता है और कहता है कि मुझे जाने दो, पिन मेरी वेट कर रही होगी। मॉम कहती है कि अगर पिन को इतनी परवाह होती वो तुम्हें कॉफ़ी शॉप पे अपने साथ काम करने के लिए ना बोलती। मैं तो उस पिन से बहुत ही नफरत करती हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में मे और खेत दोनों रियल हस्बैंड वाइफ बनने की कोशिश करते हैं कैमरा के सामने, ताकि लोगों को ये लगे कि ये दोनों रियल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। कैमरा ऑफ हो जाने के बाद मे उसे कोई बात नहीं करती और ये सारा सीन रिपोर्टर कैप्चर कर लेता है। उधर पिन आ जाती है रुथ को मिलने के लिए। तो मॉम कहती है कि तुम इधर क्या कर रही हो मेरी बिल्डिंग में। पिन कहती है कि मैं रुथ से मिलने आई हूँ। तो मॉम कहती है कि तुम मेरे साथ जुबान लड़ा रही हो। पिन कहती है कि मुझे फाइट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रुथ ने मेरे साथ शादी करी है, हम दोनों अलग नहीं हो सकते। रुथ की मॉम सिक्योरिटी को बुलाकर कहती है कि पिन को बाहर फेंको। जब वो पिन को बाहर निकालने लगते हैं तो रुथ आ जाता है और कहता है कि मॉम आप ऐसे नहीं कर सकते, ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। और मॉम ये सुन के हैरान हो जाती है और इन सब से पिन बेहोश हो जाती है और इसको हॉस्पिटलाइज करा जाता है। उधर मे और खेत दोनों साइकिलिंग करते हैं और मे अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाती है खेत से और खेत की भी पिक्चर्स क्लिक करती है, बट खेत फनी पिक्चर्स क्लिक करवाता है और मे बहुत खुश होती है। साइकिलिंग करते टाइम खेत का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गाड़ी से टकरा के गिर जाता है। मे उसे देखने के लिए जाती है और जब देखती है तो कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो खेत कहता है इतनी ज़्यादा भी नहीं लगी। वो उसकी बहुत केयर करती है और खेत ये सब देख के बहुत खुश होता है। चोट लगने की वजह से मे खेत को कहती है कि मैं तुम्हें घर लेके चलती हूँ और खेत उसको परेशान करता है। तो मे उसको कहती है कि तुम दूसरी साइड मुँह करके बैठो,
सोशल मीडिया पर उनकी हनीमून वाली पिक्चर्स देखकर मे की सेक्रेटरी तो बहुत ही खुश हो जाती है। मे खेत की चोट पे बैंडेज लगाती है और पूछती है कि कहीं और तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तो खेत कहता है कि मुझे दिल पे चोट लगी है। और ये सब सुनकर मे चुपचाप वहाँ से चली जाती है और बाद में खेत को याद करके स्माइल कर रही होती है। रात के टाइम मे को बहुत ठंड लग रही होती है, उसके पास कोई कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए और डिनर टेबल देख के बहुत ही खुश होती है। तभी मे को लगता है कि कोई है, उसको लगता है कि खेत है, बट वो खेत नहीं होता। जब एक्चुअल में खेत उसके पास आता है तो वो डर जाती है और कहती है कि तुम यहाँ हो तो उधर कौन है। तो खेत जब चेक करता है तो किसी आदमी को जाते हुए देखता है, वो समझ जाता है कि रिपोर्टर है और मे को कहता है ये वही रिपोर्टर है। तो मे कहती है कि ये यहाँ पे भी हमारे पीछे आ गया। तो खेत कहता है ये कहीं भी जा सकते हैं। फिर खेत मे को बड़े ही प्यार से अपनी जैकेट पहना देता है। पिन की मॉम रुथ की मॉम को डांटते हुए कहते कि तुमने तो पिन के बच्चे को मार ही डालना था। रुथ की मॉम कहती कि ये बच्चा रुथ का नहीं है, ये तो बच्चा खेत का है, क्योंकि उसके खेत के साथ भी रिलेशंस थे। तुम्हारी बेटी बहुत शेमलेस है। खेत ने इसे डिच कर दिया और ये रुथ पे नाम लगा रही है। उधर खेत मे को कहता है कि चलो हनीमून का डिनर करें। तो मे कहती है कि फेक हनीमून। खेत कहता है फेक कैसे हुआ, हम लोगों ने सारे रिचुअल्स फॉलो करे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लीगली साइन करा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी तो वेडिंग नाइट भी होगी पहले। मैं उसे चुप होने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे अच्छा नहीं फील होता जब इस बारे में बात होती है। शादी वाले दिन चाहे रुथ ने मुझे डिच करा, पर मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड करूंगी जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ। तो खेत उसका हाथ पकड़ के कहता है कि अब से अगर तुम्हें ये बात अच्छी नहीं लगती तो मैं ये बात ही नहीं करूँगा और हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और फिर उसके हाथ पे किस करता है और मेस ये सब देख के बहुत ही खुश हो जाती है और कहता है कि हम रियल में हस्बैंड वाइफ नहीं बन सकते। तो मे कहती है कि हम तो एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। तो खेत कहता है कि अब से मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। उधर रुथ की मॉम मीडिया के सामने ये बोलती है कि पिन के बच्चे का बाप रुथ नहीं है बल्कि खेत है। रुथ और पिन दोनों वहाँ से ही भाग जाते हैं। फिर खेत कहता है कि मैं तब तक वेट करूँगा जब तक तुम मुझे अपना लव कन्फेस नहीं कर देती हो। नेक्रीन उनकी सारी पिक्चर्स देख लेता और मैनेजर से बोलता है कि सुबह मेरी कार तैयार रखना। उधर सुबह खेत मे को पानी में गिराने की कोशिश करता है और दोनों पानी में खूब इंजॉय करते हैं।